तेरे बेटे का? हाँ हाँ साहब, हम अपने बेटा का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है तेरे बेटे का भाई? हमारे बेटे का नाम राजेश है साहब। इतने लठ मारूंगा ना दोनों को, राजेश राजेश कर रहे हो। बस सुजीत पांडे का रेस्टोरेंट है ये, बड़े आए राजेश बताने वाले, अरे मारो खींच के। एक मिनट साहब, आप बात तो कर लो, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो 2 मिनट रुको। बेटा भाई पकड़, ये देखो, हमारे बेटा ने ना पता लिखवाया था। क्या पता? D24। बुड़बक औरत, पकड़ इसको। D24 लिखा है इसमें और यहाँ पर D22 है। ये आ जाते गलत पता पे, बताते हमारे बेटे का रेस्टोरेंट है, और तू पागल वागल है क्या? अपनी माँ को ऐसे भगाई जा रहा है? 1.5 उम्र का हो चुका है, ऐसे घूमे जा रहा है गरीबों की तरह। हालांकि दोनों भगरे नहीं भगरे, मारो खींच के अभी। देखो साहब, आपको ना गलत फहमी हो रही है, हम सही कह रहे हैं कि हमारे बिटवा ने पता लिखवाया था ये का। हम देखो, हम गांव से बहुत दूर से ढूंढते ढूंढते आए अपने बेटे को। आप एक बार जाके बोलो तो उनसे। अपने बेटे से मिलके करेगी क्या? क्या काम है ऐसा तेरे को अपने बेटे से? वो कहा है ना, गांव में हमारी बेटी है, उसकी शादी करनी है। ये बेटा भी हमारा रोजगार ढूंढ रहा है, तो हमारे बेटे ने बोला था कि बेटी की शादी के लिए पैसा भी रखा है, आई को नौकरी भी लगवा देगा। साहब, आप एक बार उनसे बोलो ना जाके, वो देखेगा ना अपनी माँ को, खुश हो जाएगा। अच्छा, तो ये कहानी है। ठीक है, मेरे पास ना एक सौदा है तेरे लिए, करेगी बता? सौदा? अपनी बेटी की जो शादी कराना चाहती है ना, और तू उसको दहेज भी देगी, है ना? साहब, वो तो मेरा बेटा बहुत पैसा रखा है ना, वह दहेज देगा। मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, देख, ये तो पता है मुझे ये रेस्टोरेंट सुजीत पांडे का है, तेरे बेटे का है नहीं, लेकिन तेरी जिंदगी संवार सकता हूँ मैं, तेरी बेटी की जिंदगी संवार सकता हूँ, साथ में तेरे बेटे की भी। अपनी बेटी की शादी चीज से मेरे साथ करा ले, और उसके बाद इसको नौकरी भी दिलवा दूंगा। करवाएगी? देखो, तुमको जरा भी बात करने की तमीज नहीं है। अरे हम तुम्हारी माँ की उम्र की हैं, तुम ये बोलते कि वो तुम्हारी बहन लगेगी? तुम कितने गंदे आदमी हो। चल बेटा। अरे सुन तो मेरी बात, माँ बोल रही है ना, तो माँ से सासू माँ बनने में क्या दिक्कत है? फ्री में शादी होगी, साथ में रहेंगे सब। आने दो मेरे बेटे को, पता चलेगा ना कि तू उसकी माँ से ऐसी गंदी बातें कर रहा है उसकी बहन के लिए, तुझे ना नौकरी से निकाल देगा, तुम देख लेना। चल बेटवा। मेरी बात सुन, खड़े होकर तो यहाँ पे तमाशा कर रही है, ऊपर से मुझे प्रवचन दे रही है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तेरे लिए अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, तेरे बेटे की जिंदगी बना रहा हूँ, मुझे बता रही है ऐसे पुलिस के डंडे पड़वाऊंगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो बदतमीज है, जरा भी बात करने की तमीज नहीं है। क्या कर रहा था? क्यों बदतमीजी कर रहा है? कौन है ये? कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा था। बोले मैं। साहब, ये बहुत बदतमीजी। अरे झूठ बोल रही है साहब, ये यहाँ बैठी हुई थी, मैंने बोला कि यहाँ पे क्यों बैठी, कहीं और बैठ जाओ, तो मेरे से बदतमीजी कर रही थी। ये खींच के और चाटा देंगे ना? झूठ बोल रहा है तू? देखा मैंने सब तेरा अभी कहानी, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसके लिए तुझे रखा हुआ है, लोगों के साथ बदतमीजी करने के लिए। सर गलत पता दे रही है मेरे को, कह रही है कि यहाँ पर ये एड्रेस है, मैंने बताया इसको नहीं एड्रेस है, तो तब भी बहस कर रही है मुझसे। तू भगा क्यों रहा है? तेरी जगह लेके जा रही है या तुम्हारी जगह की निकल जा रही है? मैं माँ सामान है तुम्हारी, इज्जत से बात तो कर ले, तमीज नहीं बात करने की तुम्हारी। रेस्टोरेंट के लिए तो सोच रहा था सर मैं। बताऊं मैं तुझे रेस्टोरेंट के लिए? सिखाएगा ना यहाँ पे, जो भी लोग आए पोलाइटली बात करो, प्यार से, इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगा सामने से। क्या कर रहे हो तुम? कोई बेसहारा यहाँ पे आके अगर मजबूर है, बैठा हुआ है, तो तू बदतमीजी करेगा उसके साथ? शर्म कर ले, कौन रखा तुझे यहाँ पे? अभी कभी बाहर निकाल दूंगा तुझे, समझ में आ रहा है ना? माफ कर दो, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा प्लीज। गलत फायदा उठा रहा है तू, पीछे वाले गेट पर तुझे रख दिया गया, तो तू अपना मन मर्जी करेगा, लोगों के साथ बदतमीजी करेगा तू। सॉरी। आएगा एक भी कस्टमर तुम्हारे रेस्टोरेंट में ऐसे करेगा बिहेवियर तू लोगों के साथ तो? क्या हुआ? साहब, ये होटल है ना, ये हमारे बेटा का है, वो हमको ये पता दिए रहा, तो हमारा बेटा और हम गांव से आए हैं। कहा था ना हमारा बेटा कि हम अपनी बहन की शादी खूब अच्छे से करेंगे, तो वही उम्मीद से आए हैं कि अपनी बेटी की शादी करानी है। ये जो बचवा है ना, ये हमारा बेटा है छोटा, इसकी नौकरी भी लगा देगा। बस ये लिए हम पता ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। किसी ने बताया कि इसी में काम करता है। काम नहीं करता है, ये होटल है उसी का है।
ये होटल आपके लड़के का नहीं, ये होटल तो मेरा है। पर साहब हमारे बेटवा ने तो यही पता लिखवाया था और फोन नंबर भी है इसी पे साहब। हाँ फोन नंबर तो है, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ इस पे। 962। आप लोग जब आए थे तो बात करके नहीं आए थे आंटी? साहब बात करके ही तो आए थे। ये तो नंबर स्विच ऑफ है आंटी। साहब लेकिन हमारे बेटवा ने तो यही पता लिखवाया था और फोन नंबर भी दिया था। पता भी गलत है और नंबर भी गलत है। आपके लड़के ने शायद आपसे झूठ बोला। आपकी बेटी की शादी करनी है? जी साहब, लेकिन हमारा बेटवा कभी झूठ नहीं बोलता अपनी मम्मा से। साहब हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो रही हो, एक बार ठीक से देख लो ना। आंटी मैं ना 6 साल से रहता हूँ यहाँ पे, मुझे दिल्ली के बारे में पता है। ये एड्रेस यहाँ का नहीं है, गलत एड्रेस है ये। आपके लड़के किसके साथ रहते हैं यहाँ पे? कौन कौन रहते हैं? साहब वो की अभी शादी हुई है 1 साल पहले, वो अपनी बीवी को लेके आया यहाँ पे, उसके साथ ही रहता है। इससे पहले कभी आपके लड़के ऐसे झूठ बोले? शादी से पहले कुछ भी ऐसा हुआ था आपके साथ? नहीं साहब, हमारा बेटवा कभी अपनी अम्मा से आज तक झूठ नहीं बोला और उन्हें उम्मीद दिया रहा कि हम बहन की शादी भी करवा देंगे, आई की नौकरी भी लगवा देंगे। साहब इतने बड़े शहर में मैं कहाँ ढूंढूं उसको? पता भी गलत है, फोन नंबर भी गलत। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मत जोड़िए प्लीज ना। आप कहाँ ढूंढेंगे? उनका नंबर भी नहीं लग रहा है, कुछ फोटो वोटो कुछ और एड्रेस है आपके पास? या अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनका कुछ एड्रेस है आपके पास? तो वैसे चल के हम बात कर लेंगे, निकलवा लेंगे। कुछ है? साहब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो गांव से बस ये बता के सहारे आए रहे। आपको एक बार बात करना चाहिए था ना कॉल पे, बात नहीं की अपने लड़के से कि हम आ रहे हैं। फोन लगाए थे साहब लेकिन लगा नहीं था, तो हमको लगा कि वो गांव में टावर नहीं पकड़ता है ना, ये लिए नहीं लग रहा होगा। हमको क्या पता था कि हमारा बेटवा अपनी अम्मा से झूठ बोल रहा है। ये भी तो हो सकता है शादी के बाद में लोग बदल जाते हैं। उनकी वाइफ आई होगी, शायद वो नहीं चाहती होगी कि उनके बहन के लिए पैसे दे हो, क्योंकि आजकल के लड़की को तो पता ही है ना, आप जितने लाड प्यार से लड़कों को पाले हैं, लड़की आती है तो घर तोड़ ही देती है। नहीं तो आप सोचिए, एक बेटा अपने माँ से क्यों झूठ बोलेगा, वो भी पैसों के लिए। सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा बेटवा ना पहले ऐसा नहीं था कि 1 साल से ना वो फोन भी नहीं कर रहा है और हाल चाल भी नहीं ले रहा है, तभी हम परेशान होके आए अपने बेटा को लेके। बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लड़की ने हमारे लड़का को बिगाड़ दिया। अब हम कहाँ जाएंगे साहब? आप परेशान मत हो, यहाँ होटल में रूम है, आप रेस्ट कर लो, खाना वाना खा लो और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए। कुछ ना कुछ तो मदद कर ही पाएंगे आपके लिए। नहीं साहब। सब कैसी बातें कर रहे हैं? इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, गरीब लोग हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे क्या? हाँ साहब। तुमसे बात कर रहे हैं क्या हम? रहने दो साहब, इनको डांट के कोई फायदा नहीं है। हम गरीब है ना, तो हम पे जल्दी कोई विश्वास नहीं करेगा। देखिए आंटी, आप भी हमारे माँ समान है, ऐसा मत करिए। आप चलिए, आपका बेटा नहीं है तो क्या, आपका दूसरा बेटा तो है ना, आप टेंशन मत लीजिए। आपके बेटी के लिए हम है ना, आपके लड़के को हम नौकरी दे देंगे रेस्टोरेंट में, कमाएगा अच्छे खासा, 5-6 महीने में पैसे इकट्ठा करके, और जो भी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे शादी में वो हम दे देंगे आपकी लड़की के लिए। साहब आप हमारे बिटवा की नौकरी लगा दोगे? हाँ, यहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं, तो ये भी कर लेगा साथ में। ठीक है साहब। आप आओ, आराम करो, आप टेंशन मत लो, ठीक है? बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है? आ जाओ, तुम भी आ जाओ। चल बेटा।